Welcome to DeltaView Technologies, where we are making amazing products. So today we're going to talk about the new product which we have launched recently, जो कि market में अभी आया है. The features, the way it looks, the security features that we have added, the software that we have added. तो चलिए इस पे बात करते हैं. Okay, so this is the boot screen जो सबसे पहले आपको डिवाइस को ऑन करते ही ये दिखेगी. As you can see, यहाँ पे एक पासवर्ड के लिए मांग रहा है. We'll discuss this feature later. For the time being, let's simply log in and move on. तो आपका इनिशियल जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. जिस डिवाइस में मैं काम कर रहा हूँ ये एक 75 इंच का स्पार्क मॉडल है which comes in white and black combination. So इसकी outer body, as said earlier, it is an aluminium die-cast metal body. फ्रेम अगर आप देखेंगे तो टॉप एंड बॉटम वाइट कलर में विच गिव्स इट अ प्रीमियम लुक एंड द साइड्स आर इन ब्लैक कलर. डिवाइस की बाकी बात करते हैं. फ्रंट पैनल पे आपके यहाँ पे सारे जो यूजफुल पोर्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं. ऑल द बटन्स आर अवेलेबल हियर विच इंक्लूड्स वॉल्यूम, होम स्क्रीन एंड पावर बटन. ऑलराइट, पैनल के पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एंटेनास दिख रहे हैं विच आर बेसिकली द एंटेनास फॉर द डिवाइस कनेक्टिविटी. एंड यहीं पे आपका बैक साइड पे आपके बाकी सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें कि HDMI, टाइप सी और सारे पोर्ट्स अवेलेबल है. एडिशनली इसमें हमारे पास में OPS का ऑप्शन भी है एंड अगेन द OPS कैन गो राइट अप हियर. राइट, अब बात करते हैं हम ओवरऑल इसके ओवरले की. नाउ एज यू कैन सी आपका एक रिकमेंडेड सेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है जो कि रेगुलर यूज वाले आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एप्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं. एंड देन एज मेंशन्ड इट बिकॉज इट्स एन एंड्रॉइड डिवाइस, हमारे एंड्रॉइड वाले सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो यूट्यूब, क्रोम, गूगल मीट और वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. लेट्स मूव ऑन टू द अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स. जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एक क्लासरूम के पर्सपेक्टिव से होता है वो होता है आपका एक व्हाइट बोर्ड. लेट्स डाइव इनटू द व्हाइट बोर्ड और उसके बाद फिर हम बाकी सारे जो छोटे मोटे फीचर्स हैं, सिक्योरिटी क्या ऐड ऑन हुआ है, हम उन सब चीज़ों के बारे में फिर बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट डेल्टाव्यू कैनवस. आप जब मार्केट में डिस्कस करते हैं सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट जो कि एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स और स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर देने की बात करते हैं. वी एट डेल्टाव्यू वी हैव आवर ओन सॉफ्टवेयर जिसके अराउंड हम लोग काम कर रहे हैं, जो इसमें कि काफ़ी सारे एडेड फीचर्स हैं. एंड इन द नेक्स्ट से अबाउट 10 मिनट्स वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द फीचर्स और हम उसके अराउंड ही बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट ऑफ. तो बेसिकली आपका कैनवस खुल गया है. हमारा जो मेन्यू पार्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इफ़ यू कैन सी हियर द फर्स्ट पार्ट, द सेकेंड पार्ट एंड द फाइनल फ्रंटियर. तो हम इस पर एक एक करके बात करते हैं. इफ़ यू कम टू द फर्स्ट पार्ट यू हैव द मेन्यू ऑप्शन जहाँ से आपको इस फाइल्स को सेव करना, फाइल्स को ओपन करना, एक्सपोर्ट करना एंड कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन यहाँ से दिखते हैं. देन वी हैव द QR कोड ऑप्शन जहाँ से कि आप जो भी आप इस पर काम करेंगे उसको शेयर करने के लिए एक QR जनरेट होता है. देन यू हैव द सिंगल टच एंड मल्टी टच, वो हम अभी डिस्कस करेंगे वाइल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेल्टाव्यू कैनवस. कमिंग टू द मेन पैनल जो कि हमारा एक टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल होना है. सबसे पहले हम बात करते हैं पेन फीचर्स के बारे में. सो इफ यू क्लिक ऑन द पेन यू गॉट मल्टीपल मोड्स. तो सबसे पहला जो है वो स्टैंडर्ड एक पेन विच इज़ यूज फॉर हैंड राइटिंग. यू कैन सेलेक्ट कि टिप पे आपका क्या कलर होगा एंड बैक पे क्या कलर होगा. लेट्स सेलेक्ट सम कंट्रास्टिंग कलर्स फर्स्ट. नाउ इसकी आप थिकनेस यहाँ से अप या डाउन कर सकते हैं जितना भी आपको कन्वीनियंट लगे, कंफर्टेबल है आपके लिए. सो वी आर कीपिंग इट एट अराउंड 9. सो लेट्स स्टार्ट द वर्क. सिंपल इनफ, वेरी स्मूथ, बहुत आराम से इस पे काम हो रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. नाउ इफ यू सी हमने यहाँ पे 2 कलर सेलेक्ट किए थे. सो व्हाइल आई एम राइटिंग विद द फ्रंट टिप इट इज राइटिंग इन ब्लू कलर. इफ यू सी हियर अगेन देयर इज अ स्मॉल इंडिकेटर जहाँ पे कि आपको ब्लू और रेड कलर दिख रहा है. तो फ्रंट पॉइंट से मैं अगर लिख रहा हूँ जो थिन टिप से है वो आपका ये ब्लू कलर में आ रहा है. एंड व्हेन आई राइट विद द बैक साइड ऑफ द पेन इट गिव्स यू अ डिफरेंट कलर. तो ये हमारा प्रेशर पेन विच ऑल्सो एक्ट्स इन अ ड्यूअल कलर मोड. ये हमारा फर्स्ट जो है सेटिंग आ जाती है पेन की.
ओके, वन मोर थिंग दैट वी कैन डू इज कि हम लोग इसके बैकग्राउंड पूरा चेंज कर सकते हैं. लेट्स सी, इफ यू सी दिस पैनल, यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड पूरा चेंज कर सकते हैं. सो हैव मल्टीपल कलर ऑप्शंस. लेट्स स्विच टू ब्लैक, जो थोड़ा सा हमें क्लैरिटी बेटर देगा. ओके, सो थोड़ा सा आपका एक ब्राइटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आप अगर इंडोर सेटिंग्स में हैं तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट. इफ एट ऑल आपके यहाँ पे कोई विंडो है विच इज़ वेरी ब्राइट, और इफ यू हैव ब्राइट सनलाइट कमिंग इनटू द रूम, तो आपको वाइट बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, उस पर आपको बेटर एक विजिबिलिटी मिलेगी. ओके, लेट्स क्लीन इट अप. तो इरेजर का फंक्शन हमारे यहाँ पे डिफाइंड है. मल्टीपल तरीके से आप कर सकते हैं, स्ट्रोक्स कर सकते हैं, या पूरा का पूरा आप एक सेटअप डिलीट कर सकते हैं. फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट क्लियरिंग the entire screen. Okay, तो हम सेकेंड फीचर डिस्कस कर रहे थे पेन का, विच इज द शेप्स और ग्राफिक्स. दिस विल हेल्प यू इन ड्राइंग सिंपल शेप्स एंड ग्राफिक्स. सो समथिंग लाइक अ ट्राइंगल, अ सर्कल, और रेक्टेंगल और अ स्क्वायर. तो ये बेसिक जो शेप्स एंड फिगर्स हैं, ये आप इजीली यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पेन, विच इज the text function. Now text function आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है from a teaching perspective. Now what it does is, आप जो भी यहाँ पे हैंड राइटिंग में लिखेंगे, it will convert it into text, and उसके अराउंड आप मल्टीपल फंक्शनलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं. Let's give it a go ahead. Okay. So we have written human heart. It gets converted into text. Okay. अब इस फंक्शनलिटी को हम फर्दर कुछ फीचर के साथ में ऐड करके अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट. सो आई क्लिक ऑन द सेलेक्ट ऑप्शन, जो कि पेन के साइड में है. आई सेलेक्ट व्हाट हैज बीन रिटन हियर, सो ह्यूमन हार्ट. नाउ जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं. इन ऑप्शंस को हम एक बार एक्सप्लोर करते हैं. द फर्स्ट वन इज चेंजिंग द केस. सो अपर केस से लोअर केस में, लोअर केस से अपर केस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इफ यू सी दिस, ह्यूमन हार्ट आपका अलग अलग केस में आ जा रहा है. दैट इज वन पार्ट. सेकेंड पार्ट, अगर आपने राइटिंग के टाइम पे कहीं गलती से आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, यू कैन सिंपली गो हियर. वंस इट इज चेंज टू अ टेक्स्ट, आप यहाँ पे जाके इसको आप इजीली करेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स से इसमें कुछ आपको ऐड करना है. ह्यूमन हार्ट, आई विल से डायग्राम. ओके, तो मैंने इसको चेंज कर दिया एंड यहाँ से मैंने इसको कंफर्म कर दिया. सो यहाँ पे देखिए, इफ यू सी, ये डायग्राम जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है वो ऐड हो गया इसमें. ऑलराइट, आगे हम इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं. टेक्स्ट कलर जो है आपका पूरा सारा आपका चेंज हो सकता है. लेट्स से इफ आई पुट इट इन अ ब्लू कलर, आई प्रेफर इट इन वाइट ओनली. तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं. सो द अदर फीचर दैट वी कैन टॉक अबाउट इज लैंग्वेज चेंज, जहाँ पे कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं. सो राइट नाउ वी हैव रिटन इट इन इंग्लिश. हम इंग्लिश से हमारे पास में अराउंड 80 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जिसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड दीज आर इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल लैंग्वेजेस. सो इफ यू सी द लिस्ट, हमारे पास अरबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश टू इंग्लिश ऑब्वियसली, हिंदी इज देयर, इंडोनेशियन, जापानीज एंड मेनी मोर. तो इस पार्ट को एक बार हिंदी में कन्वर्ट करके देखते हैं. सो द मोमेंट मैंने इस पर हिंदी पे क्लिक किया, उसने ह्यूमन हार्ट डायग्राम को मानव हृदय आरेख करके कन्वर्ट कर दिया है. ओके, सिंपल इनफ फीचर एंड वेरी यूजफुल व्हेन इट कम्स टू टीचिंग लैंग्वेजेस. आज की डेट में स्कूल्स में जर्मन, फ्रेंच, ये लैंग्वेजेस काफी कॉमनली यूज्ड है. सो इफ यू सी, वी हैव ऑल दोज लैंग्वेजेस अवेलेबल हियर. ओके, सो वी हैव जर्मन एंड फ्रेंच एज वेल. तो आप इसको पूरा उन्हीं लैंग्वेजेस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं इजिली व्हाइल यू आर कंडक्टिंग अ फ्रेंच और अ जर्मन क्लास. मूविंग ऑन टू अदर फीचर्स, इसमें आपका एक सर्च का ऑप्शन और आ जाता है, जिसमें अगर आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स दिखाता है जिसपे आप इसको सर्च कर सकते हैं. द मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म दीज डेज इज गूगल एंड यूट्यूब. तो एक बार इसको यूट्यूब पे सर्च करके देखते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज
कि जिस लैंग्वेज में आप यहाँ पे लिख रहे हैं, जो लैंग्वेज फाइनली सेलेक्ट हुई है, वही लैंग्वेज आपकी YouTube पे सर्च करने के बाद करेगा ये। ओके, इफ यू सी YouTube पे मानव हृदय आरेख ही सर्च हुआ है। अगर इसमें ह्यूमन हार्ट डायग्राम लिखा हुआ होता तो YouTube पे भी ह्यूमन हार्ट डायग्राम ही सर्च होता। लेट्स सी। सो इफ यू सी, आपके मल्टीपल यहाँ पे शॉट्स आ गए हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है कि स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस आ रहे हैं जो हमारे फेमस टीचर्स एंड यूट्यूबर्स हैं। तो सिंपल है ना, काफ़ी इजी सर्च है। एंड यहाँ से आप अगर इसको चाहें तो इन वीडियोस को डायरेक्टली इसी में प्ले कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई दैट वंस। मैंने एक वीडियो पे क्लिक किया है। ओके, तो ये ऐड चल गया है एक। So the ad which is running here, तो हम इसको skip करके वीडियो पे जा सकते हैं। We can work around it. In the meanwhile, हम लोग एक फीचर इसमें और एक्सप्लेन कर सकते हैं, which is making notes. So while the video is running, मैं साइड से एक पेन या एक एनोटेशन टूल यूज करके इसी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लेके काम शुरू कर सकता हूँ। सो लेट्स से किसी एक पॉइंट पे हमने इस वीडियो को रोक दिया है एंड वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ भी चीज़ समझानी है, you can use it and get things moving. And the moment आप इस annotation mode से बाहर निकलेंगे तो आपका ये वापस वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। Alright? Let's close it and let's clean the slate once again. ठीक है, तो ये हमने वीडियो हमने सर्च करके देख लिया कि वीडियो कैसे सर्च हो रहा है। Let's look at other options also. So this time we are gonna talk in English only. Human heart. ये text पे convert हो गया। We again go in for the selection part and we click on search. We go to Google. तो आपका Google पे भी यहीं पे आपका पेज खुल जाएगा। We'll add one more feature. We'll discuss about one more feature among this. तो हमने ये search तो आ गया। If you go to images, you can actually use the images right from here and you can add it to your board. मैंने एक image खोली है यहाँ पे। So ये heart का पूरा एक expression है यहाँ पे। And क्लिक करके थोड़ा सा होल्ड करेंगे, वो इमेज आप इसको ड्रैग करके अपना व्हाइट बोर्ड पे लेके आ सकते हैं, कैनवस पे लेके आ सकते हैं। एंड देन यू कैन मूव द इमेज अराउंड एंड यू कैन रीसाइज इट, राइट। एंड वंस द साइजिंग इज डन, आप इसके ऊपर एनोटेशन के हिसाब से काम कर सकते हैं। जस्ट सेलेक्ट द नॉर्मल प्रेशर पेन एंड सिंपल एंड ईजी, राइट। तो जो ये डिवाइस है ये आपके टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल है। आप अपना एक एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा स्टूडेंट्स के लिए बना सकते हैं इसको यूज़ करके, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द अदर फीचर्स। पेन हमने देख लिया कैसे वर्क कर रहा है, द टेक्स्ट फीचर कैसे काम कर रहा है। देयर आर अ फ्यू मोर फीचर्स बट आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन टेक्स्ट एंड प्रेशर पेन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द स्मॉलर फीचर्स और द माइन्यूट, जो हमारे छोटे छोटे जो फीचर्स हैं जो हमारे काफ़ी काम में आने हैं। वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट द इन्फिनिटी कैनवस। ओके, सो यहाँ पे आप पेजेस ऐड कर सकते हैं यूजिंग दिस बटन राइट हियर, जो करता है न्यू। इफ यू क्लिक ऑन दिस, इसमें पेज ऐड होते जाएंगे। बट बिफोर वी ऐड द पेजेस, लेट्स राइट समथिंग ऑन दिस पेज। सो वी राइट hello 1 and we click on new, hello 2, one more page, let's change the color, हम इसको let's say blue में लिखते हैं and we have
hello 3, sorry my bad, let's write it in red. And add a page. Hello 4. Okay, so हमने यहाँ पे 4-5 पेजेस ऐड कर दिए हैं and we have written in different colors and we have written different text. So when you want to check कि हमारे पास कितने पेजेस हैं, यहाँ पे आपका एक लिस्ट करके ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये सारे पेजेस दिखा देगा। तो हमने यहाँ पे अभी टोटल 4 पेजेस ऐड किए हैं। We are on the 4th page right now. If we click on let's say the first page, हम लोग फर्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे जहाँ पे हमने hello 1 लिखा था। Okay, so if you see we have moved on to the first page. Now coming back to the first menu that we talked about, कि यहाँ पे से हम सिंगल टच और मल्टी टच का ऑप्शन एक दे सकते हैं। नाउ सिंगल टच और मल्टी टच कैसे फंक्शन करता है थोड़ा सा वो देखते हैं। जब आपका यहाँ पे सिंगल टच मोड इनेबल्ड होगा तो आप डिवाइस में इसको मूव करने के लिए ओके या उसको जूम इन जूम आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। राइट, विद 2 फिंगर्स आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। सो मैं इसका साइज इंक्रीज या रिड्यूस कर सकता हूँ जस्ट विद यूज ऑफ माई 2 फिंगर्स। तो ये हमने एक चीज चेक कर ली। नाउ वहीं पे अगर इसको मल्टीपल लोग यूज करना चाहते हैं, पैरेलली काफी सारे लोग इस पर लिखना चाहते हैं, तो हम सिंगल की जगह हम इसमें मल्टी टच इनेबल कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आपका मल्टी टच लिखा हुआ आ रहा है तो वी हैव 20 टच पॉइंट्स एक्टिव। सो यहाँ पे यू कैन एक्चुअली हैव 20 पीपल राइटिंग इन। तो इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू। आपके 20 लोग जो है वो इस पे काम एक साथ कर सकते हैं। So this is how it works, the multi-touch and the single touch. Okay, so selection tool हम देख ही चुके हैं। टेक्स्ट को, इमेजेस को सेलेक्ट करने के लिए काम में आएगा। So it has selected the entire thing. Simple enough. And let's clear the board once again. Moving on to the next feature, जहाँ पे कि हम easily यहाँ पे किसी भी टाइप की फाइल एक इंसर्ट कर सकते हैं। जो सिलेक्शन वाला पार्ट है उसके साइड में एक इंसर्ट ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे कि हम एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, माइंड मैप्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइल्स में से हम फोन से शेयर कर सकते हैं फोटोज, वीडियोस, एनी पिक्चर्स, वीडियोस, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, हर टाइप का फॉर्मेट जो है यहाँ पे डाला जा सकता है। बट लेट्स टॉक अबाउट द इनिशियल पार्ट जो कि एक आपके डायग्राम या एक ड्राइंग के पढ़ने से हेल्प करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द टेबल फर्स्ट। यहाँ पे आप एक टेबल इसमें डिफाइन कर सकते हैं। द टेबल इज एन ऑटो एडजस्ट टेबल। तो मैं कुछ भी टेक्स्ट अगर लिखूंगा तो ये आपका एक्सपैंड करके उसको ऑटो फिट कर देगा। सी, मैंने उस ब्लॉक से बाहर तक लिखा तो उसने उसको एक्सपैंड करके जो वर्ड था उसको ऑटो एडजस्ट कर दिया है। लेट्स राइट इन अ लॉन्गर फॉन्ट बेसिकली। सो ओके, तो ये मैंने हाइट में भी और विड्थ में भी ज़्यादा बड़ा लिखा तो उसने उसी के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। सो दिस बिकम्स अ वेरी गुड टूल व्हाइल यू आर एक्सप्लेनिंग एनी काइंड ऑफ टैबुलर डेटा। ठीक है, एंड जो भी लास्ट 3 हम इंसर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे वो आपके यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। सो अभी हमने टेबल यूज़ किया है तो ये एक सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट होके आ जाता है। सो वील इंसर्ट, लेट्स से हम एक शेप इसमें बात करते हैं। बेसिक 2D 3D शेप्स यहाँ पे अवेलेबल है। We click on circle and circle ellipse जो है आपका यहाँ पे easily draw हो गया। अब जैसे मैंने बोला पहले कि यहाँ पे एक आपका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। लास्ट 3 टूल्स आपने जो यूज किए होंगे, आई क्लिक ऑन शेप अगेन एंड आई गो टू 3D शेप। यहाँ पे मैंने आपका एक क्यूब इंसर्ट कर लिया। सो यू कैन ड्रॉ मल्टीपल थिंग्स इजीली। शेप्स आपकी ऐड हो गई। लेट्स गो टू इंसर्ट अगेन। इसके आगे आप माइंड मैप डाल सकते हैं एंड ऑल काइंड ऑफ इमेजेस कैन बी इंसर्टेड। फोन से शेयर करने के लिए इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। यू विल गेट अ QR कोड, स्कैन द QR कोड यूजिंग योर फोन कैमरा और आप इस पे सीधा डेटा सेंड कर सकते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसमें OPS का भी फीचर एक अवेलेबल है। यहीं से आप OPS के जो फंक्शनलिटी है यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं एंड इट विल वर्क सीमलेसली। अगर आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो HDMI के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन क्लिक द इनपुट फ्रॉम हियर, तो आपका इस कैनवस बोर्ड पे ही दिखने लग जाएगा, राइट, विच इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ वर्किंग।
back to cleaning the board. ओके, सो हमने इंसर्ट फीचर देख लिया, हमने पेन के फीचर्स देख लिए, सिलेक्शन टूल कैसे काम कर रहा है, एंड द कॉर्नर्स टॉक अबाउट अनडू एंड रीडू. सो इफ आई क्लिक ऑन रीडू, जो भी हमारी लास्ट फंक्शनलिटी थी वो आपका यहाँ पे दोबारा आ जाएगी, एंड इफ यू क्लिक ऑन अनडू तो आपका वो रिवर्स फंक्शन कर जाएगा. न्यू से हम नए पेजेस ऐड करेंगे विच वी सॉ इन द लिस्ट with a screenshot. If you click on it, you can select any area of the device और आपका उसमें स्क्रीनशॉट एक यूज़ कर सकते हैं. सो आई क्लिक ऑन दिस और इसको डिफाइन कर सकते हैं आपको कितना इसका स्क्रीनशॉट लेना है, एंड यू कैन क्लिक ऑन फिनिश. इट विल सेव द स्क्रीनशॉट इन द इमेजेस. ओके, वन मोर फीचर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो कि है स्क्रीन रिकॉर्डिंग. सो अगर आप क्लासरूम में एक हैं जहाँ पे कोई स्टूडेंट किसी वजह से क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है, तो आप अपना जितना भी राइटिंग वर्क है अब उस पूरे लेक्चर को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं यूजिंग द रिकॉर्ड स्क्रीन फंक्शन. सिंपली क्लिक ऑन रिकॉर्ड स्क्रीन, एक आपका छोटा सा मेन्यू ऑन हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप सेटिंग्स डिफाइन कर सकते हैं. ओके, मैं आपका वीडियो की क्वालिटी थोड़ा हाई कर देते हैं. ऑडियो क्योंकि इसमें अभी फिलहाल माइक नहीं होता है, सो वी हैव सेलेक्टेड नन. ओके, एंड क्लोज इट. अगर आप इसको रिकॉर्ड करना जैसे स्टार्ट करेंगे, सो वट एवर वर्क यू डू ऑन द पैनल दैट विल बी रिकॉर्डेड. सो लेट्स ट्राई समथिंग. ओके, सो वी हैव सेलेक्टेड द प्रेशर पेन. आई विल जस्ट राइट वीडियो रिकॉर्डिंग. ओके, थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा के कुछ और एक दो फंक्शंस करते हैं. वीडियो रिकॉर्डिंग चेक. ओके, हमारा ये 35 सेकंड्स के आसपास का एक वीडियो बन गया है. द मोमेंट आई क्लिक ऑन द रेड बटन, ये आपको ऑप्शन दे देगा इसको सेव करने का. आई क्लिक ऑन सेव एज, एंड नहीं, मैंने अभी के लिए डिफॉल्ट छोड़ दिया है. इफ आई क्लिक ऑन ओके, file has been saved. Let's check this file once. Okay, I go to home. अब आपका जो होम स्क्रीन थी उस पर एक फाइल मैनेजर का ऑप्शन है. इफ यू क्लिक ऑन फाइल मैनेजर, इट विल ओपन अप ऑल द पॉसिबल फाइल्स. हमने भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, हालांकि वो वीडियो यहाँ भी दिख रहा है, बट लेट्स गो टू द वीडियो सेक्शन ताकि इजीली आपका सिलेक्शन हो पाए. एंड डबल क्लिक ऑन द फाइल. आप इससे मल्टीपल ऑप्शन है. वील प्ले इट यूजिंग द गैलरी फंक्शन वंस. सो इफ यू सी, हमारा जो पूरा जो व्हाइट बोर्ड था वो रेप्लिकेट होके यहाँ पे आ गया. हमने पहले गलती से सिलेक्ट फंक्शन सेलेक्ट कर लिया था, देन वी स्टार्टेड राइटिंग. अब इस पे आपका वीडियो चेक लिख के आ जाएगा. राइट, सो ये वीडियो आपका जितना है पूरा का पूरा आपका ये रिकॉर्ड हो गया है. एंड let's move back. Okay. So this is the record screen function. Let's talk about the smaller tools and जो थोड़े मोड़े आपके हेल्प करेंगे. One feature is multi screen, which is split screen basically. अगर आप इसमें multi screen select करते हैं तो you can split the screen into 2, 3 or 4 parts. Let's select different color and 4 parts जो मैक्सिमम इसमें हो सकता है. I click on select. अब आपके 4 पार्ट्स में आपकी पूरी स्क्रीन जो है वो डिवाइड हो गई. If you see at the bottom, you have options to write in different colors और एक आपका इरेजर का भी फंक्शन इसमें अवेलेबल है. इसमें एट ए टाइम 4 बच्चे साथ में काम कर सकते हैं. So we select black color for the first one, red for the second, blue and again red. Okay, तो ये हमने अलाउ कर दिया है. Now इस पे मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ. इफ यू सी, जो बॉर्डर लाइन डिफाइंड है, यहाँ पे एक बॉर्डर डिफाइन रखा है. दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द बॉर्डर विदाउट लिफ्टिंग द पेन एंड जंपिंग ऑन टू द अदर पार्ट. जब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा तो यहाँ पे आपका रेड कलर सेम एप्लीकेशन क्रॉस ओवर नहीं कर पाएगा. यहाँ पे ब्लू में आ रहा है एंड अगेन रेड. सो 4 आपके इंडिपेंडेंट एरियाज क्रिएट हो गए हैं जहाँ पे 4 लोग अलग अलग काम कर सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ मल्टी टच ये दोनों चारों सेक्शन में एक साथ काम कर सकते हैं. सो आई जस्ट डिफाइन हाउ विल वर्क. आई एम पुटिंग 2 fingers on these 2 segments, sorry, and 2 on this. So I am drawing vertical lines. ये देखिए,
ओके, सो मल्टीपल फंक्शन चल रहा है साथ में एंड इट्स इरेज। तो ये आप देखिए, if you see even the erasers cannot go into other section. Okay. Okay, let's exit the split screen mode. हम वापस अपना जो काम कर रहे थे उसी पे वापस आ गए हैं. The entire thing stays as it is. Let's check the list. We have some 2-3 pages. Okay, so we have 4 pages in all. हमने सब पे कुछ अलग अलग काम किया हुआ है. Working perfectly fine. Going back to the tools section, इस पे आप एक spotlight का feature है which is useful when the teachers want that एक particular section पे या एक particular चीज़ पे focus जाए. So let's say I want to highlight one part only. So मुझे सिर्फ recording word पे focus करना है. तो I've got recording in picture. अगर video पे करना है तो I can do that. So इस टाइप से आपका एक पूरे इस पे highlight का feature option available है. Simple enough feature but useful during teaching. Apart from that, आपके basic geometry के tools available हैं, wherein ruler available है, just to draw a straight line. Okay, protractor and a set square, or if at all required, a calculator is available. जो कि आपका on screen calculator एक activate हो जाएगा. Okay. So simple tools but they can be used. आपके क्लास के बीच में ये सारे यूज हो सकते हैं easily. Okay. So this is basically your Delta View canvas जिसके हमने फीचर्स अभी डिस्कस किए. मेजर फीचर्स हमने इस पर डिस्कस किए हैं एंड ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है इन अ क्लासरूम सेटअप. Going back to the other features जो हमने थोड़ा बहुत शायद इसके बीच में एक्सप्लोर कर लिए. If we talk about the speakers, we have 2 speakers available in front, 20 watts each. तो totally आपका 40 watts का output देता है, which is loud enough for a classroom of size, let's say up to a 25 feet distance is easily covered in this. Okay. जो इसमें पिक्चर क्वालिटी है वो आपका 4K अल्ट्रा HD पिक्चर क्वालिटी आती है, which we'll just see. And if you click on the apps section, यहाँ पे आपके सारे ऐप्स अवेलेबल हैं. यहीं पे एक इंटरनल ऐप स्टोर है जो इनके ऐप्स जो इनबिल्ट ऐप्स हैं वो सारे यहाँ से आपके आ जाएंगे. यू हैव गूगल प्ले स्टोर अवेलेबल जिससे आप बाकी सारे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं. एंड WPS ऑफिस जो कि आपका बेसिकली एडोब एंड माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स जो है उनको रीड करने में हेल्प करता है. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द पिक्चर एंड द साउंड क्वालिटी. तो उसके लिए हम YouTube पे एक वीडियो चलाने की बात करते हैं. लेट्स मूव टू YouTube, जो कि क्योंकि एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस है इसमें आपके एंड्रॉयड के सारे चीज़ अवेलेबल होंगी. सर्च. ओके, नाउ ऑन द पैनल आपका डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है वो थोड़ा लोअर उस पर ऑन होता है वीडियो. सो यू कैन गो टू सेटिंग्स, क्वालिटी एंड एडवांस्ड एंड लेट्स सेलेक्ट द हायर वर्जन. ओके, सो द क्लैरिटी इज अमेजिंग. आपका 4K अल्ट्रा HD की क्लैरिटी जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि कितना डिफरेंस है. लेट्स टॉक अबाउट द साउंड. सो ये फ्रंट पैनल पे आपके साउंड के लिए बटन्स अवेलेबल हैं. आप इसको टच के थ्रू भी यूज कर सकते हैं. राइट नाउ इट इज रीडिंग एट ओनली 8. ओके, सो इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम. Welcome to Delta View Technologies, where we are making amazing products. My name is Nikhil Gandhi, and today we're going to talk about frame. So, loud enough for a big classroom as well. It comes with a die-cast metal frame, which provides strength. So, adding to the strength is the 8 mm display, which acts. Let's move away from this. So, sound quality and video quality के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा एक आपका आउटपुट है इसमें. Okay. एंड जस्ट टू ब्राउज ऑल द फाइल, हमने अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही बात करी कि हम फाइल मैनेजर पे जाके
जो भी फाइल्स हमारे इस डिवाइस पे हैं वो सारी की सारी यहाँ पे देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत इजी है, अभी ये ऑल पे सिलेक्टेड है। इफ़ यू वांट टू सर्च फॉर पीडीएफ तो पीडीएफ आपके सारे अवेलेबल हैं। इफ देयर आर एनी प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, वीडियो, ऑडियो, फोटो, तो सारी चीज़ें आपके पास में यहाँ पे ईजिली अवेलेबल है। ओके, सो एपीके इज बेसिकली योर सिस्टम फाइल्स, जिप फाइल्स एंड राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। ओके, नाउ कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास सारे पोर्ट्स यहाँ फ्रंट ऑफ द पैनल अवेलेबल है। बहुत इजीली आप सारे अपने डिवाइसेस यूएसबी के थ्रू, टाइप सी के थ्रू या फिर HDMI के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। जब वायरलेस कनेक्टिविटी की बात आती है तो हमारे पास में यहाँ पे एक डेल्टाव्यू कनेक्ट करके हमारा एक ऐप है, जिसके थ्रू आप कोई भी डिवाइस, मोबाइल विच इज़ एंड्रॉयड और आईफोन, लैपटॉप्स विच इज़ मैक और विंडोज़, सारे आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा एक तरीका है। तो फ़ोन कनेक्टिविटी के लिए मैं आपको यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। लैपटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ से एक ऐप डाउनलोड करके इसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड्रॉइड फ़ोन के लिए भी सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे दिखाया हुआ है। एंड फॉर एप्पल डिवाइसेस आप एयरप्ले यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे पास अभी एक आईफोन अवेलेबल है, मैं इस पर सिंपल सा एक ड्रैग डाउन करता हूँ, मेन्यू को ओपन करता हूँ एंड जैसे ही मैं एयरप्ले में जाता हूँ, यहाँ पे मुझे डिवाइस का नाम दिखा देता है विच इज़ ट्रांसक्रीन 96701। मैं उस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरा फ़ोन यहाँ पे मिरर हो जाता है एंड अब इससे मैं जो भी काम करूँगा ये मुझे यहाँ पे इजीली विजिबल हो जाएगा। ओके, सो द मोमेंट आई कीप मूविंग अराउंड, ये फ़ोन भी उसी हिसाब से मूव करता रहेगा। ओके, बहुत सिंपल सी कनेक्टिविटी ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। सो वट एवर आई एम डूइंग इट इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्क्रीन एंड इफ़ यू सी इस पर कोई भी लैग नहीं आ रहा है। द मोमेंट आई क्लिक, ये इमीडिएटली आपका उसी स्क्रीन पे मूव कर जा रहा है। Right, so these are the connectivity options that are available. Let's go back to the home screen. अब थोड़े बहुत जो है हम छोटे छोटे जो इसमें स्निपेट्स हैं या छोटे छोटे टूल्स हैं हम वो एक एक्सप्लोर कर लेते हैं। So if you go to the corner of the screen और यहाँ से आप अगर एक स्वाइप करते हैं तो आपका एक छोटा सा एक मेन्यू और खुल जाता है, जिसपे हम कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ चाइल्ड लॉक। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको लॉक कर सकते हैं। इसका पासवर्ड प्रीसेट है हमारे पास में। सो जब इसको आप अनलॉक करने का ट्राई करेंगे इट विल आस्क यू फॉर अ पासवर्ड। आपने जो भी पासवर्ड सेट किया होगा वो आप इसमें डाल के इसको अनलॉक कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोना हाइड एंड सिंपल इनफ, अनलॉक सक्सेसफुल आ गया आपका मैसेज एंड द डिवाइस इज अनलॉक। आप इस पर दोबारा काम कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी काइंड ऑफ कंसर्न्स। लेट्स गो टू द मेन्यू अगेन। एक ऑप्शन है आई केयर। अगर आप इस डिवाइस को लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, काफ़ी देर के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप जैसे ही आई केयर ऑन करेंगे ये थोड़ा सा येलोइश या नेचुरल टिंज दे देगा। देखिए एफ सी यहाँ पे आपका आई प्रोटेक्शन इनेबल्ड आ गया एंड इसमें आपका थोड़ा सा आपके आंखों पे स्ट्रेस थोड़ा सा कम पड़ेगा। तो अगेन फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं। विल जस्ट रिमूव द आई केयर पार्ट फॉर द टाइम बिंग। सेम मेन्यू से ही आपका इस डिवाइस का ब्राइटनेस जो कि 450 निट्स तक जाता है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, कैन गो अप एंड डाउन। लेट्स कीप इट एट अ हाफ मार्क। यहीं से आप इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर क्लासरूम साइज या आपको कितना उसमें वॉल्यूम का चाहिए उसके हिसाब से आप इसको वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। एंड you can move to the next feature which is split screen। तो split screen में आप यहाँ पे कोई भी दो applications parallelly run कर सकते हैं and seamlessly उसको use कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा Chrome और Umind which is a Delta View Canvas ये selected है। अब अगर हम इस पे OK करते हैं तो अभी पीछे जो Delta View Canvas खुला हुआ है वो split होके एक साइड पे हमारा Chrome का application खुल जाएगा। and by the time जब तक कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स से मैंने डेल्टा व्यू सर्च किया एंड एट द सेम टाइम आई कैन कंटिन्यू राइटिंग एंड कीप सर्चिंग डिफरेंट पेजेस। दोनों ये पैरेलली काम कर रहे हैं। इफ यू सी यहाँ पे मूव कर रहा है सब कुछ। इट गोज टू द रेटिंग्स पार्ट एंड आई एम राइटिंग एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप इसको मूव करके सिंगल स्क्रीन पे शिफ्ट कर सकते हैं। बैक टू द होम स्क्रीन। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द फीचर्स
the product, which is a new launch, and how DeltaView is working on changing the technology front for education. Thank you so much. Have a wonderful day ahead.